प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं तो यकीनी तौर पे एक शहर में जो एक फिजा थी सोगवार की, वो फिजा जो है सोगवार की मौजूद है। आज गुल प्लाजा को जो सान्या हुआ, आप समझ लें कि तकरीबन आज एक हफ्ता हो चुका। आज ही के दिन यानी हफ्ते के दिन रात के तकरीबन पौने 10 बजे जो है ये सान्या हुआ था और इस सान्हे में एक लोगों की जो जानों का नुकसान हुआ, वो नुकसान अपनी जगह, हर शख्स जिनके उनके अहल खाना है, जिनके के प्यारे उनके बाजियाब ना हो सके, और इस आतिशज़दगी में इतनी ज़्यादा आतिशज़दगी थी कि सिर्फ बाक़ियात मिल रहे हैं, इंसानी जिस्म के आज़ा मिल रहे हैं, और इस जिस्म के आज़ा भी जो हैं वो जब उसे उठाया जाता है तो वो राख का ढेर बन जाता है। लेकिन बहरहाल अब DNA भी नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर ने भी कह दिया है कि आतिशज़दगी इतनी ज़्यादा हुई है और लाशें इतनी ज़्यादा जल गई हैं कि उनका DNA टेस्ट भी होना जो है काफ़ी ज़्यादा दुशवार है। लेकिन इसके बावजूद जो उनके अहल खाना है मुतासरीन के, वो अपने आस लगाए बैठे हैं कि शायद अल्लाह ताला कोई मुजज़ा दिखा दे कि इन्हीं मलबे में से उनका प्यारा जो है वो सही सालम वापस आ जाए। अल्लाह ताला की एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, और अल्लाह ताला ने ही सब्र भी देता है और आहिस्ता आहिस्ता सब्र भी लोगों में आ रहा है। गुल प्लाजा का सान्या कोई पहला सान्या नहीं है। इससे कबल भी 2008 में हमने बल्दिया फैक्ट्री का सान्या सुना देखा था, उसमें भी लातादाद इंसानों की जानें जो है ज़ाया हुई थी, शहीद हुए थे, और उसके बाद भी मुख्तलिफ जगहों पे जो है आतिशज़दगी होती रही, जैसे कि चेज़प में आतिशज़दगी हुई जेल रोड पे, आशीष सनमा पे जो बिल्डिंग बनी फेडरल एरिया में, वहाँ आतिशज़दगी हुई फ्लैट्स में। इसके अलावा RJ मॉल का वाक़या जो है उसमें भी आतिशज़दगी हुई। तो ये आतिशज़दगी का वाक़या जो है ये कोई नया नहीं है, लेकिन बात यह है कि जिसमें कि इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा ज़ाया होती है, वहीं पे इंसान गमगीन होता है। अब गमगुसार होना या अफसोस करना अपनी जगह है, लेकिन ये वाक़यात होते क्यों हैं? कुछ मिन जानिब अल्लाह भी होता है, कुछ इंसान की गलतियां भी होती हैं, और इंसान की गलतियां ही जो हैं वो सब कुछ जो है राख का ढेर बना देती हैं। गुल प्लाजा की जो सान्ह है, अब इस पे एक सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। मौजूदा हुकूमत जो आपकी पीपल्स पार्टी की है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जमात इस्लामी है, इनके दरमियान एक लफ्जी गोलाबारी शुरू हो चुकी है और आपस में एक दूसरे को इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया। अब इस इल्ज़ामात का सिलसिला इतना ज़्यादा शुरू हुआ है कि वज़ीर आला सिंध जो है वो अलग बयान देते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से फारूक सत्तार अलग बयान देते हैं, इसके अलावा कौमी असम्बली में चले जाएँ तो वहाँ पर शरीर रहमान अलग बयान देती हैं। तो कहना का ये है कि ये वाक़यात होते क्यों हैं? ये वाक़यात होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल इंसान के बस में नहीं है। ये भी हमें सोचना चाहिए कि इंसान के बस में नहीं है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जिसकी जितनी ज़िंदगी है वो उतनी ही ज़िंदगी जिएगा। तो मौत के और हादसात की जो है कोई कह नहीं सकता कि वो उसकी मौत किस तरह उसकी मौत होती है। तो सब कुछ देखने के बावजूद जो है वो मेरा अपना ज़ाती राय ये है कि हमें बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक जानिब ये भी शक शुबा का इजहार किया जा रहा है कि ये वाक़या जो है तखरीबकारी भी हो सकती है। कमिश्नर कराची ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है, गवर्नमेंट सिंध ने भी कहा है कि हम तहकीकात करेंगे, अगर इसमें दहशतगर्दी का अंसर शामिल हुआ तो हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अब देखते हैं ये रिपोर्ट क्या आती है और उस रिपोर्ट में क्या कुछ जो है बताया जाता है कि इसमें दरअसल हकीकत क्या है। आज हम गुल प्लाजा पे ही अपने गुफ्तगू का जो महवर रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि गुल प्लाजा के हवाले से जो वाक़यात या जो भी खामियां थी, जो नकाइस थे, वो मुस्तक़बिल में किसी और जगह वक़ूअ पज़ीर ना हो। तो लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। और उन मेहमानों से पहले मैं आपका तारुफ करा दूं जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब आरिफ कादरी साहब। आरिफ कादरी साहब साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं गुल प्लाजा। जनाब बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब इस वक्त महमूद हामिद साहब, ये ताजिर-ए-नुमा है, कॉटेज इंडस्ट्री से इसका ताल्लुक़ है, और महमूद हामिद साहब पहले भी मेरे प्रोग्राम में देखते रहेंगे और अपने गुफ्तगू में काफ़ी ज़्यादा ये दस्तरस रखते हैं। थैंक यू महमूद हामिद भाई। थैंक यू सर। और मेरे तीसरे मेहमान भी हैं रिजवान इरफान साहब, वो अभी रस्ते में है, वो जैसे आएंगे तो हम उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ पहले कि CM साहब ने कल सूबाई असेंबली में खड़े होकर उन्होंने क्या कहा।
ने पहले दिन ऐलान किया, अगेन किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जो लोग अपनी जान जिन्होंने गंवाई है उनके लिए हमने ऐलान किया कि 1 करोड़ रुपया उसके लवाहिकीन को दिया जाए। वो 19 तारीख को ऐलान किया, वो पैसे रिलीज हो चुके हैं। उस पर हमने कमिश्नर साहब के हवाले किया है कि वो आइडेंटिफाई करके उनके लवाहिकीन और उनको वो 1 करोड़ रुपया दें। एक और ऐलान हमने किया और मैंने KCCI के प्रेसिडेंट, उनके जो सीनियर पुराने सारे प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया था और उनसे खुद ही कहा कि आप बताएं कि आपकी कमेटी में कौन होना चाहिए। वो 19 तारीख को ही कमेटी बना दी गई और 19 तारीख को उस कमेटी को हमने ये रिक्वेस्ट की है कि जैसे बोल्टन मार्केट, टिम्बर मार्केट और कोऑपरेटिव मार्केट में इन्होंने किया था, असेस करें कि किसका कितना नुकसान है और हुकूमत सिंध वो नुकसान, बल्कि मैं कहूँगा कि ये असेंबली, बिकॉज आप अप्रूव असेंबली नहीं करना होगा, ये वो नुकसान उनका पूरा करेगी। ये तो एक स्टैंडर्ड पहले भी होता रहा है, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, ये इतना बड़ा सानिया है, इसके लिए हमने कुछ और सोचना पड़ेगा। और मैंने अपने कुछ काबीना के साथियों से सलाह मशवरा करने के बाद इस जगह पे जो अलॉटेड दुकानें थी, जो नंबर्स मौजूद हैं, जो अप्रूव्ड है SPCA की, वो 1102 है। कुछ कहते हैं 1200 दुकानें हैं उधर, वो खैर वो डेटा मिल जाएगा। अगर कोई उसमें नहीं भी आ रहा, 1102 से अलावा कोई डॉक्यूमेंटेड प्रॉपर एविडेंस मिलता है कि उससे ज्यादा कुछ है दुकानें, खैर जितनी दुकानें हैं उन सबको हुकूमत सिंध की तरफ से उनके ओनर्स को, हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। यानी वो मैं आज मैंने कहा है कि समरी मूव करके अप्रूव करा देंगे और इंशाल्लाह मंडे से मैंने कमिश्नर को वो भी इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि लिस्ट बनाए प्रॉपर, और अगेन वो होगी कराची चेंबर के थ्रू, ताकि कोई इल्जाम ना लगाए कि आपने गलत लोगों को दे दी। तो 5 लाख रुपए ये उनकी सस्टेनेंस के लिए है, इसलिए कि उनको अपने पांव पे खड़ा होने के लिए जो बाकी प्रोग्राम बनाए 2 से 3 महीने लग सकते, लगेंगे भी, तो 5 लाख रुपए फी शॉप ओनर हम वो दे रहे हैं। ये थे CM साहब की वो गुफ्तगू थी जो कि उन्होंने कल सुबह असेंबली में जो है वो गुफ्तगू की और उन्होंने तमाम बातें की, आपने भी सुनी। मैं यहाँ पर एक और आपको क्लिप दिखाना चाहता हूँ जो फारूक सत्तार साहब ने आज बहादुराबाद के मरकज पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या कहा आप जरा सुनते हैं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सानिहाए गुल प्लाजा है वो किस कदर संगीन नौयत का सानिहा है, और इतने संगीन सानिहे के बाद जहां अब तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो है वो जाँ बहक हो चुके हैं, क्योंकि जो लापता हैं उनके अहले खाना भी अगर जाए वक़ुआ पे हैं, मौजूद हैं, तो वो इस बात का तकाजा नहीं कर रहे कि उन्हें अपनी किफ़ालत की फ़िक्र है कि अब उनकी किफ़ालत कौन करेगा, या उनके घर का कोई प्यारा जिसके बारे में अब तक मालूम नहीं हुआ वो जिम्मेदारी अब कौन अदा करेगा जो उनका प्यारा उनसे बिछड़ा हुआ है। बल्कि वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब जबकि सब कुछ खाकस्तर हो गया है, ये इमारत भी मनहदम हो गई है और इसके मलबे के नीचे सब कुछ है, तो उन्हें अपने प्यारों की कम से कम लाशें ही दे दी जाए। यानी इस कदर संगीनी है इस सारे सानहे की, और उस पर अगर अफसोस, सद अफसोस, इतने संगीन सवालात जन्म दिए है इस वाक़ये ने, इस सानहे ने, और ऐसे ऐसे सवाल कराची के हर शहरी
और पाकिस्तान की अवामुन नास की ज़बान पर हैं, संगीन नौयत के सवालात हैं कि हुकूमत सिंध की इस सारे सानहे को लेकर जो जिम्मेदारी बनती है और बल्दिया उज़्मा कराची, हुकूमत सिंध और उसके वजीर आला और बल्दिया उज़्मा कराची और उसके मेयर कराची की जो जिम्मेदारी बनती है, उस पर मुल्क अवामुन नास बिलखुसूस कराची के शहरियों, मुल्क भर के और कराची में रहने वाले सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने, तमाम सियासी जमातों के अकाबरीन रहनुमाओं ने, मजहबी जमातों ने और कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स ने जो सवाल उठाए हैं, अफसोस, बेहद अफसोस, उनके जवाब देने की बजाय वजीर आला भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। बल्कि आप देख रहे हैं कि क्लिप देखिए आपने, इससे पहले आपने देखा जनाब फारूक सीएम साहब का, उसके बाद फारूक सत्तार साहब का। तो मैं आपको यही कह रहा था इंट्रो में कि अब ब्लेम गेम शुरू हो गया है। अब ये गुल प्लाजा की जो तमाम चीज़ें हैं, आरिफ कादरी साहब, इल्ज़ाम और दल इल्ज़ाम शुरू हो गया। सही है। आप क्या कहेंगे कि क्या गुल प्लाजा की जो सानहा हुआ, इतना क्या था जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा जो है ये पॉलिटिसाइज हो रहा है, सियासी बनता चला जा रहा है? ब्लेम गेम तो होगा, वो इसलिए होगा कि जब जिम्मेदारान कोताहियां करते हैं तो फिर कहने का मौका मिलता है और फिर उसे सुनना भी है और उसके लिए दिल भी बड़ा रखना है और उसका सदेबाब भी करना है ताकि आइंदा कोई ऐसा मामला ना हो, ऐसा हादसा ना हो। अच्छा, अब ये पॉलिटिसाइज क्यों हो गया? ये इसलिए पॉलिटिसाइज हो गया कि गुल प्लाजा अपनी एक अहमियत रखता था। इसके अलावा वहाँ बड़े बड़े ताजिर थे जो टैक्स पेयर थे बहुत ज्यादा, वो लाजमी इनकम का सबब थे इस गवर्नमेंट के लिए। दूसरा, वहाँ पर जो बेगुनाहों की कैजुअलिटीज हो गई, जो शहदा हैं, जिसमें से 75 शहीदों की जनाजा मिल चुका है और 75 अभी लापता है। लेकिन शनाख्त तो 18-19 की हुई है। 75 की शनाख्त बता रहे हैं कि हो गई है, 75 की हो गई है और तक कमोबेश 70-75 की नहीं हुई है। तो अब अगर हम ये गुमान कर लेते हैं कि वो भी शहीद हैं, तो इतनी बड़ी शहदा की तादाद और आग का इतनी बुरी तरह से फैल जाना और फिर बरवक्त रेस्क्यू न मिलना, ये सारी वो बातें हैं कि ये पॉलिटिसाइज होता जा रहा है। अगर रेस्क्यू बरवक्त मिल जाता, अगर रेस्क्यू टीमें अलग से आती, फायर ब्रिगेड अलग आती, अच्छा, ऊपर की मंजिल पे चले जाते। आतिशज़दगी हुई, आप कहाँ थे? मैं उस वक्त मौजूद नहीं था गुल प्लाजा पर। अच्छा, हाँ जी। तो अगर ऊपर की मंजिल पर अभी आग नहीं फैली थी, सिर्फ धुआं फैला था, अगर रेस्क्यू अपने सामान के साथ ऊपर चला जाता और ग्रिल्स तोड़ के अंदर चला जाता, तो हो सकता है बेहोशी की हालत में भी लोगों को रेस्क्यू कर लेता, तो बहुत सारी जानें बच सकती थी। तो ये वो सारे रीजन है कि ये सारा पॉलिटिसाइज हो रहा है और हुकूमत अब भी होश के नाखून ले ताकि कराची के अंदर, बल्कि पाकिस्तान के अंदर अब ऐसा सानहा ना हो। आप सारी अमल जो आप रेस्क्यू को दे रहे हैं जिम्मेदार कि रेस्क्यू ने रेस्क्यू सही नहीं किया? नहीं, सारा तो उनका नहीं है। अगर रेस्क्यू ऊपर के फ्लोर पे चला जाता तो बिल्कुल बचाव हो सकता था, लेकिन ये आग इतनी शदीद तो कैसे जाता? जब आग लगी हुई थी तो रेस्क्यू का अमला तो उसमें घुस नहीं सकता, वो तो पानी दे रहे थे। ऊपर के फ्लोर पे उस वक्त रेस्क्यू हो सकता था। ऊपर के फ्लोर में कितनी देर के बाद पहुंचा है? मेरा ख्याल है कि आधा घंटा लगा होगा। आधा घंटे के बाद आग पहुंची? हाँ, अंदाजा आधा घंटा लगा होगा। लेकिन वो धुआं इतना ज्यादा भर गया था, इतना ज्यादा जहरीला धुआं था कि उससे जो है निकलना मुश्किल था लोगों का। वो आधा मिनट भी उसमें सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, इतना जहरीला धुआं था कि सामने दरवाजा होते हुए वो उस दरवाजे को पार नहीं कर सकते थे। वो वहीं गिरते चले गए, रास्ते में ही गिरते चले गए, उन डोर्स तक ना पहुंच सके जो डोर खुला हुआ था। एक इल्जाम है कि 16 दरवाजे थे, लेकिन 16 दरवाजे में से बहुत सारे दरवाजे बंद थे और छत वाला दरवाजा भी था, उसमें ताला लगा हुआ था जिसकी वजह से लोग छत पे भी ना पहुंच सके। देखिए, छत वाला दरवाजा अमूमन खुला ही होता है रैंप का, लेकिन बंद था। कल उस दिन क्यों बंद था या नहीं था, अब ये यकीनन इन्वेस्टिगेशन होगी, ये इदारे इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन जो नीचे के ग्राउंड फ्लोर के 13 गेट थे, बेसमेंट के 3 थे,
जो ग्राउंड फ्लोर के गेट होते हैं वो सारे बंद कर दिए जाते हैं इस खदशात के तहत कि कोई डकैती, कोई दूसरा तीसरा चोरी ना हो जाए। तो और एक गेट रात को खुला रहता है जिससे जो लोग निकलते हैं। ये साहनिया बिल्कुल उस वक्त हुआ जब गेट बंद कर दिए गए थे, मार्केट बंद होने लगी थी, उसका वक्त हो गया था बंद होने का, और आखिरी के लोग जो है फिर वो उस आखिरी गेट से निकलते हैं, एन उस वक्त ये साहनिया हुआ है। ये भी एक बात समझ से बालातर है कि क्या ये अगर तखरीबकारी है तो क्या ये जानबूझकर वक्त चुना गया कि जब सारे गेट बंद थे तो उस वक्त ये तखरीबकारी हुई। ये भी इन्वेस्टिगेशन में ही सारी चीजें वाज़ेह होंगी। मतलब कि आपके भी जहन में शुबात है कि कुछ तकरीबारी हो सकती है। देखें, ये आग फैली इसी तरह से। आग पहले भी दसियों बार लगी है गुल प्लाजा पर। एक दुकान से दूसरी दुकान पर मुंतकिल होने में उसे 5 मिनट का गैप चाहिए कम से कम। अगर फर्ज कर ले 40 नंबर पे लगी है, 41 पे पहुंचेगी 5 मिनट बाद, 42 पे पहुंचेगी 5 मिनट बाद। जनाब, ये 5 से 6 मिनट में 13 गेटों से निकल रही थी आग बहुत तेजी के साथ। इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई आग? ये कौन सी आग थी? और जो ऐनी शाहिदीन है वो बताते हैं कि ग्राउंड फ्लोर की जो छत थी उसकी तरफ से वो आग तेजी से बढ़ रही थी, छत की तरफ से। तो हवा में ऐसा क्या था? क्यों बढ़ रही थी? हवा भी तेज नहीं थी उस दिन। हाँ, उस दिन हवा में ऐसा क्या था कि वो आग छत पर से यूं तेजी से बढ़ती हुई 4 दुकान के बाद लगी, फिर 8 दुकान के बाद लगी, इस तरह वो दरमियान में से लगती चली गई। जी, अपना महमूद हामिद साहब, आप भी तो मार्केट में आए, क्या आप नहीं समझते कि हमारी मार्केट्स में जो फायर फाइटिंग का निज़ाम है वो नाक़िस है, उसकी वजह से भी सानियात में इजाफा होता है? शुक्रिया बिलाल साहब, आपकी बात दुरुस्त है। इसमें कहा जा सकता है कोताही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोताही जो है वो इस शहर के ज़िम्मेदारों की है, इस सूबे के ज़िम्मेदारों की है। हम एक के बाद एक सानहे से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। बोल्टन मार्केट का सानहा जिसके अंदर 19 मार्केटों को जला दिया गया, एक मार्केट जल के खाकसर हो गई। नहीं, वो तो खालिसन तकरीबी कार्रवाई थी, मतलब वो तो ठीक तकरीबी नहीं, कार्रवाई। वो तो इसका भी पता चलेगा। मैं सिर्फ उसकी बात मैं कह रहा हूँ, सिर्फ वही वाकया नहीं है। उसके बाद जो है आपका सदर कोऑपरेटिव मार्केट जलती है, टम्बर मार्केट जलती है, शॉपिंग प्लाजा वो जलता है, आरजे स्क्वायर के अंदर हर मौके के ऊपर ये सुनने में आता है, ये देखने में आता है कि फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो 1-1.5 घंटे बाद पहुंचा है, और जब वो पहुंचता है तो उसके पास पानी ख़त्म हो जाता है। फिर उसके पास फायर फाइटिंग के इंतजामात नहीं है। आप देखें ना, इस आग के अंदर भी एक फायर फाइटर जो है वो उसने अपनी जान दी है, शहीद हुआ है वो। तो क्या वजह है कि वो, मतलब ये कि ये हम किस सदी में जी रहे हैं, और हम आग बुझाने के देखें मौजा साहब, जिंदगी की मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। देखें, जिंदगी की मौत अल्लाह के हाथ में है, जिसकी मौत आई है वो तो। लेकिन फायर फाइटिंग के इंतजामात इंसान के हाथ में हैं। जो शहर 70% टैक्स देता है उसके लिए फायर फाइटिंग का क्या इंतजाम है? मैं आपको बताऊं कि PNSC बिल्डिंग के अंदर 14वें फ्लोर पे आग लगी तो KMC के अमले ने कहा तो हमारा तो ये इस नारगल जाती नहीं, वो तो 10 मंजिल तक है। तो इसका मतलब ये कि हम बिल्कुल गाफिल हैं इस मामले से। ये अगर गुल प्लाजा की आग, मैं कहता हूँ कि जगाने की ज़रूरत है, इसलिए कि इतना बड़ा, जैसे हमारे कादी साहब ने कहा कि इतनी जल्दी आग फैल गई, तो आगे तो काम उसका था जिसको रोकना है आग को। लेकिन आप ये देखिए कि वो और फिर ये कि दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा कि ये इस वक्त भी जो तमाशा हो रहा है, आज 1 हफ्ता गुजर गया है, बाकियात तक नहीं निकल सकी, रात को काम बंद हो जाता है। भाई वो तो बाकियात कैसे निकलेंगी? वो तो राख हो गई हैं बिल्कुल ही। जब वो मलबा उठा रहे हैं तो उसके साथ साथ आ रही हैं। बिलाल साहब, जब दिन में निकल रही हैं तो रात में भी निकल सकती हैं। वो 4 रोज के बाद निकालने का, 2 रोज के बाद कल तक की रिपोर्ट ये थी कि हेवी मशीनरी का इस्तेमाल इसलिए बंद किया गया था कि खतरा था कि कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए उसकी धमक से। इसकी वजह से जो हेवी मशीनरी थी कल उसको जो है वो रोका गया था, अपने कहते हैं कमर्शियल कराची की जानिब से। बिल्डिंग जो इस वक्त भी तकरीबन खत्म हो चुकी है, अंदर सर्चिंग हो और रही है। ये पहला वाकया है दुनिया में कि आग बुझाने के लिए जो वो आया फायर ब्रिगेड, उसने आग तो नहीं बुझाई लेकिन बिल्डिंग गिरा दी। ये एक बड़ा अहम सवाल है कि वो आग तो नहीं बुझा सका मगर बिल्डिंग गिरा दी। और मैं गिरा दी क्या? मैं समझा नहीं आपकी बात। देखे ना, बिल्डिंग तो गिर गई है ना, वो तो आग से मखदूश हो गई ना। वो इतनी मखदूश हो गई, मुझे बता दें कि एक जगह पे दीवार पे 30 उन्होंने टैंकर खाली कर दिए। ऐसा नहीं होता, इतनी कमज़ोर नहीं होती कि पानी से गिर जाए। तो इसको ज़रूरत है इस बात की, मैं यहाँ मुतालबा करता हूँ कि इसकी अदालती तहकीकात कराई जाए। और अभी आपने वज़ीर आला का क्लिप सुनाया मुझे, तो जिन्होंने 1 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया, बहुत अच्छी बात है। 1 करोड़ था, 5 लाख रुपए वो दे रहे हैं।
आप हाँ, तो मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ मतलब कि शायद वजीर आला साहब को इल्म में नहीं है कि वो गुल प्लाजा था, वो वहाँ पे कोई पान खोके नहीं थे। 5 लाख रुपए उनको आप खड़ा होने के लिए दे रहे हैं। खड़ा होने के नहीं दे रहे, 5 लाख रुपए वो उनके आंसू पोंछने के लिए दे रहे हैं, बाकी 1 करोड़ रुपए तो वो मिलना ही मिलना है नहीं, ना। उन्होंने कहा हम उनको वहां पे खड़ा करने के लिए दे रहे हैं, तो 5 लाख रुपए में खड़े नहीं होंगे। 5 लाख रुपए में तो 5-6 खोके की दुकान भी नहीं लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मेरा ख्याल है कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहरहाल अगर हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है तो उसकी भी तारीफ करें ना। अगर वो कुछ भी नहीं ऐलान कर, मैं यही मुतालबा कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो जेन्युइन देखा जाए कि क्या नुकसानात हुए हैं, ताकि उनको सही मालूम। तहकीकात हो रही है, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह पता चल जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन बहरहाल इंसान है, इंसान के अंदर शक शुबात की एक आंसर होता है कि अगर चीजें सही भी हो तो फिर भी एक शक शुबात रहती हैं। नाज़रीन, इस दरमियान मेरे सम्मान रिजवान इरफान साहब सदर हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन की, वो भी तशरीफ ले आए हैं और उनसे भी गुफ्तगू करेंगे हम। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लूंगा मैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं तो रिजवान इरफान साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्यास्त हम दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कल जो है हमारे आरिफ कादरी साहब और महमूद हामिद साहब ने जो गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू यकीनी तौर पर आपने सुनी होगी और उस गुफ्तगू से तो हमें अंदाज़ा ये होता है कि वो भी ये समझते हैं, वो भी ये समझते हैं कि कुछ न कुछ ऐसी मनफी सरगर्मियां होंगी जिसकी वजह से इतनी जल्दी आग लगी। बहरहाल रिजवान इरफान साहब भी मौजूद हैं। रिजवान इरफान साहब से हम पूछ लेते हैं, रिजवान साहब आपका क्या मतलब कि मतम नज़र है कि ये जो आग लगी तो ये कि इत्तफाकी सानहा था या कोई तकरीबी कार्रवाई थी? देखिए, मैं आपको बता चलूँ, ये तो जो टीम है जो तश्कील हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें पता चलेगा। लोग अपने अपनी बातें कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हादसा तो हो गया, लोग जो है इसमें चले गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया। अब जो है वो सियासी जमातें एक दूसरे पे इल्जाम लगा रही हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए कि आइंदा जो है ऐसा कोई वाक़या दोबारा रूनमा ना हो। जिसकी गफलत है उसको जो है इंश्योर किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा जो है ये नुकसान से बचा जा सके। जहाँ तक कि आपने बात की रेस्क्यू और इदारों की, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जो आए फायर ब्रिगेड, उसने आग पे पानी फेंका, उसके बाद पानी कम था, फिर वो टैंकर आए वाला जो भी हुआ सिलसिला, उसके बाद रेस्क्यू किया था। रेस्क्यू का अमल होता है, रेस्क्यू अलग है, रेस्क्यू का इदारा अलग है और फायर ब्रिगेड अलग है। डबल वन डबल टू रेस्क्यू है और एक फायर ब्रिगेड का काम है आग बुझाना और 1112 का रेस्क्यू करना। बिल्कुल। तो वो रेस्क्यू तो कर ही नहीं पाए, अंदर जा ही नहीं सके वो, क्योंकि उनके पास वो आलात ही नहीं है, ना वो मास्क थे उनके पास, ना वो एक ये बड़ा आसान था जी, वो धुएं से बचने के लिए मास्क तक नहीं है उनके पास मास्क नहीं थे। उनके पास जो एक मखसूस लिबास होता है जिससे वो एक हीट में उससे बचा जा सके, फायर प्रूफ होता है, वो हीट प्रूफ होता है, जितनी एक लिमिट होती है उसकी, वो होता है। इसके अलावा लाइट्स होती हैं, जो फोक लाइट होती है, अंदर धुएं में जो है वो इस्तेमाल होती है, और एक हैमर होता है जो से वो ताला तोड़ते हैं। जो भी सिलसिला है वो कुछ नहीं था उनके पास। तो ये हुकूमत के जो इदारे हैं उनकी नाअहली है। क्या वजह है जो है ये चीजें हुकूमत ने मैसर नहीं की उनको। मैं आपको बता चलूं, केएमसी जो है आप जो बिलों की मद में जो है 750 रुपए ले रही है पर मीटर या पर जो आपका कंज्यूमर है। 5 लाख कंज्यूमर है तिजारती सार्फिन। बिल्कुल। जो अब तक जो बनते हैं कोई 18 महीने में कोई तकरीबन 4 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए अब तक केएमसी ले चुकी है। बिल्कुल। आवाम से जो तजारती जो लोग हैं, वो घर के कनेक्शन तो अलग है जी, वो तो बताते हैं कोई 38 लाख हैं, पता नहीं कितने हैं। तो अभी 5 लाख सार्फिन के बनते हैं, 4 अरब जो है 82 करोड़ 50 लाख। ये सारा फिगर मैंने निकाला है और बाकायदा सब कंफर्म किया है ये। तो ये क्या हो रहा है, ना आपके पास सड़कें हैं, ना आपके पास गटर लाइन की जो गटर जो है वो ढक्कन है, ना आपके पास जो है वो लाइट्स का है मसला, ना आपके पास जो है वो गाड़ियां जो है फायर ब्रिगेड उनको जो है दे रहे चीजें। तो क्या वजह है, किसकी कोताही है? कोई कोताही तो माने अपनी। कोताही तो हुकूमत की है ना। देखिए, हुकूमत तो मानने को तैयार नहीं ना। आप जिस हुकूमत के तरफ आपने इलेक्शन लड़ा था। जी बिल्कुल, मैं जो कोताही है मैं मानता हूं, मैं ऐसी बात नहीं है। जिसकी कोताही है उसको मानना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि मतलब कि जिसकी जो गलतियां हैं उसको आप बताएं। मानना चाहिए और उससे सीख के आगे बढ़ना चाहिए और इल्जामात पे इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। तमाम लोग मिल के जो है कराची की बेहतरी के लिए। एक इल्जाम था कि पानी देर से पहुंचा और डिले हुई, तो इसमें एक कसूर मेरा अपना ख्याल है फायर ब्रिगेड का नहीं था। आपके साउथ में हाइड्रेंट नहीं है। अब मेरे कल बात हो रही थी तो बता रहे थे कि वो नीपा से वो जाता है, नीपा से जाता है
बीच में आप सड़कों की हालत देखी आपने, तो लाजमी सी बात है जिम्मेदार तो हुकूमत सिंध पे आती है ना सारी की सारी चीजें। देखिए हाइडेंड नहीं थे तो होने चाहिए थे। साउथ में कहने की ये गोरा जो है वो करके गया था पहले सारी चीजें, वो तो हमारे लोगों ने जो है सारी चीजें उखाड़ दी। यहाँ तो जो है वो अगर कोई पोल भी पड़ा होता है ना, एक पोल खाली, तो भी उठा के ले जाते हैं लोग चुरा के। वो तो हाइडेंड है, पता चला कि वो हाइडेंड तोड़ के जो है पानी लोग जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी। हाइडेंड हो अगर लगा हुआ हो तो जो है वो लोग जो है वो तोड़ के जो है पानी इस्तेमाल। जगह नहीं है, नहीं, सब जगह सब है, ऐसी बात नहीं है। जब फुटपाथों पे जो है वो सामान रखा जा सकता है, जब रोड पे जो है ठेले लगाए जा सकते हैं, और जब जो है वो इंक्रोचमेंट हो सकती है, तो ये चीजें क्यों नहीं हो सकती? सब कुछ हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। कह रहे कि वो उसकी वजह से देर हो गई। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए हाइडेंड, जो मैंने सोशल मीडिया में भी देखा, और ये चीजें होनी चाहिए। एक हम लोग अभी तक उसी जो है वो समझ ले 78 साल हो गए हमें आज़ादी को, और हम जो है वो अभी तक जो है उसी चीजें रो रहे हैं। क्या होगा, कब बेहतर होगा शहर कराची? मेरी समझ से बेहतर है। आपके बच्चे जो हैं, आपकी जो है वो जनरेशन क्या सोच रही है कराची के लिए? तभी तो लोग बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो पढ़े लिखे लोग हैं, जनरेशन वो जो है वो जो है मायूस हो चुकी है इस शहर से, इस जो तरीकेकार है, जो हुकूमत है। तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि लोगों की जानें बचाएं या जो है अपना टैक्स बचाएं। अच्छा चले, ये तो है। आप कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आप सदर में बैठे हुए हैं, मेन सदर में बैठे हुए हैं। आप ये देखिए कि मेन सदर में बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं, जिनमें कि नाम नहीं लेना चाहता मैं उसका, कि कोऑपरेटिव मार्केट मार्क लगी, उससे कोऑपरेटिव मार्केट के सामने भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। आपने कभी देखा है कि वहाँ की जो हालत है, ना फायर फाइटिंग है, ना इमरजेंसी गेट है, बल्कि लिफ्ट की जगहों पे दुकानें बना दी गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से अब मजीद क्या करना चाहिए? देखिए इदारे जो हैं वो चेक करें, जो मार्केटें हैं उसका सर्वे कर रहे हैं। मेरे ख्याल सर्वे तो शुरू हो गया। सर्वे शुरू हो गया, उस पर हमें उनका साथ देना चाहिए। जहाँ कोताहियां हैं, जहाँ कमियां हैं, उसको दूर करनी चाहिए। कैसे करेंगे? देखिए करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मार्केट है, उसके अंदर इमरजेंसी गेट ही नहीं है, स्पेस भी नहीं है, तो क्या आप दुकान तोड़ेंगे? बिल्कुल, उसको जो है दुकान तोड़ के जो है, या फिर जो है उसको सब्स्टिट्यूट जगह दे के उस जगह, देखिए वो दुकान उन हजारों दुकानदार से कीमती नहीं है, उनकी जानों से कीमती नहीं है। बिल्कुल सही कहा। उसको जो है करना पड़ेगा, क्योंकि आग कहीं भी लग सकती है। आग ये पूछ के नहीं लगती कि मैं आज आपके लगूंगी, कल उसके लगूंगी, कहीं भी लग सकती है। तो हमें जो है उसके लिए जो है एहतियाती तदबीर लेनी पड़ेगी, तो और ये करना पड़ेगा। आपने अपने एसोसिएशंस के हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है या उसके वहाँ आप लोगों ने कोई एसओपीस? बिल्कुल, हमने जो है उसमें जितनी भी मार्केट है उसमें जो है लगाना शुरू कर दिए हैं जो हालात हैं। हाँ। और आग बुझाने के, इसके अलावा जो वायरिंग है उसको सही करना शुरू कर दिया है। और जो एसी साहब भी आए थे अभी 2 दिन पहले, आके उन्होंने जो है वो बंद करना शुरू किया। एक खौफ वराज ना फैला जाए, आप बैठ के जो है आप बैठे, आप बात करें, हम करने को तैयार, हमें अपनी जाने में महफूज चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अभी आग भी लगी। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आग बिल्कुल आग लगी थी सन 2024 में भी 40 दुकानें आग जली थी शाहजहां मार्केट में। जी, करोड़ों को नुकसान हुआ था। जी। कोई आके जो है किसी ने उसकी भरपाई नहीं की, कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया, कोई नहीं आया, सियासी जमात के लोग तो आए लेकिन किसी ने उसकी भरपाई नहीं। उसके बाद 2025 में हमारी आमिर मार्केट है रीगल पे, उसमें आग लगी, उसमें तकरीबन 30 से 35 करोड़ का नुकसान हुआ। उसमें भी लोग सियासी जमातें आई, लेकिन हुकूमत का कोई दार, देखिए कसूर किसी का भी हो, दुकानदारों का ही ना, देखिए कसूर किसी का भी हो, लेकिन रियासत, आपने मार्केटों में जो जाल फैला होता है मीटरों के पास, और मीटर जिस तरह बनने होते हैं, रिजवान साहब आपने देखा कि वो कितना खतरनाक होता है। तो ये तो एसोसिएशन का काम है ना कि उसको दुरुस्त करें। देखिए वो दुरुस्त हमने की भी है और कर भी रहे हैं। मैं ये कहता हूँ रियासत की जिम्मेदारी, नुकसान हुआ ना उनका, तो रियासत की जिम्मेदारी है। अगर अभी जो है वो दे रही है उन लोगों को जो है कंपनसेट किया, तो हमारी भी कंपनसेट करना चाहिए था। हम कोई सौतीली माँ वाले तो नहीं है ना। तो क्या आपने कोशिश की? कोशिश की, सबाम, चाहे वो सीएम साहब हो, चाहे वो मेयर साहब हो, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, सबको लिखा, कोई नहीं आया, ना किसी ने आके जो है दादरसी की, ना उनको जो है उनके कंपनसेट किया। हालांकि मेरे ख्याल में कोऑपरेटिव वालों को मिला। जी, कोऑपरेटिव वालों को मिला, उसी पैटर्न पे हमने काम किया। एक आगे और भी थी विक्टोरिया बिल्डिंग। जी, वहां भी दिया हुआ लगी थी, उसको भी कंपनसेशन, लेकिन अभी तक जो है कोई कंपनसेशन नहीं किया। हमने अपनी मदद आपके तहत 8 से 9 महीने बाद जो है वो मार्केट, हमने आमिर मार्केट जो है उसमें पैसे जमा करके उनकी दुकानों को खड़ा किया और दुकान अब वो कारबार करना शुरू किया। देखिए हुकूमत को ब्रॉड पर्सपेक्टिव सोचना पड़ेगा। किसी का भी कोई नुकसान हो, कहीं भी हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका साथ दे, उसके साथ खड़ा हो। आप तो जवाब भी नहीं देते, ना आप आते हैं, ना विजिट करते हैं। उस वक्त कोई ना डीसी साहब आए, ना कोई कमिश्नर आए, ना कोई मिनिस्टर आए,
ना मेयर साहब आए, ना और कोई इदारा आया। आप जो है जब लोग मर जाएंगे, जब लोगों की लाशें खड़ी होगी, जब फिर आप आते हैं तो लाशें पे सियासत करनी है आपको। मेरा ख्याल है कि मेरे ख्याल है आपने बहुत जबरदस्त बात कही कि हकीकत है कि वो इंतजार करते हैं कि कोई जिंदगी के साने हो ताकि फिर उसके वो पहुंच जाए। खैर, मैं आरिफ कादी साहब एक बात चल रही है कि गुल प्लाजा में मेंटेनेंस बेसमेंट की 188 दुकानें, मेरा ख्याल है शायद उसके अंदर ये 180 दुकानें, 245 रुपए पर स्क्वायर फीट जो है वो उसको चार्ज किया जा रहा है। ठीक है, और 11 इंस्टॉलमेंट में। अगर मिसाल के तौर पे आप ये देख लें कि 245 पर स्क्वायर फीट है और अगर 3,500 स्क्वायर फीट के है तो तकरीबन 8,80,000 रुपए इसकी मेंटेनेंस बनती है साल की। उसको 11 किस्तों में किया है। ये कहानी क्या है? नहीं, 245 रुपए स्क्वायर फीट पर मंथ है। नीचे बेसमेंट जो हमारा है वो एयर कंडीशन है, और एयर कंडीशन मॉल होता है तो फिर उसकी एक मेंटेनेंस होती है। 245 रुपए पर स्क्वायर फीट है, और 35,000 स्क्वायर फीट जो है वो एरिया है जिसको चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो वो कमोबेश 8 लगा लें, 88 लाख बनेंगे। तो ये 1 करोड़ के करीब जो अमाउंट बनता है वो मेंटेनेंस है सिर्फ बेसमेंट का। जैसे ठीक है, ऊपर जो मॉल है हमारा, ग्राउंड, मेजनाइन, फर्स्ट और सेकंड, इसका 1,500 रुपए है। तो और जो बेसमेंट है उसका फिर अलग फिगर है, वो 245 रुपए स्क्वायर फीट है। टोटल एयर कंडीशन है इस वजह से। हाँ, एयर कंडीशन है, और उसका जो है वो 35,000 स्क्वायर फीट वो रकबा है जिसका चार्ज किया जाता है 245 रुपए। तो वही मैं कह रहा हूँ हाँ। कि अगर इतना हेवी अमाउंट चार्ज किया जाता है, मैं किसी को ब्लेम गेम नहीं कर रहा, मैं एक अबाउट इंफॉर्मेशन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब इतना हेवी आपका चार्जिंग होती है, आप मेंटेनेंस लेते हो, तो आपको अपना फायर फाइटिंग सिस्टम आपको मॉल में नस्ब करना चाहिए ना। आप लोगों ने क्यों नहीं किया? आपने अलार्म नहीं लगाया। एक सबसे बड़ी जो चीज़ है, मुझे उसने डीसी साउथ ने भी बताया कि अलग अलार्म नहीं था। अगर खुदा ना खास्ता अगर बेसमेंट में आग लगी, पहली फ्लोर पर आग लगी, अगर अलार्म बजता तो लोग भाग जाते, निकल जाते। अलार्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसका एहसास अभी हमें हुआ, इससे पहले एहसास नहीं था। ये बात इतना हेवी अमाउंट के आप लोगों ने, मतलब ये कि आप ये देखिए आपकी जो एसोसिएशन यूनियन ले रही है, उसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये तो टोटली तौर पर ताजरों की नाकामी है। आप इसको कह सकते हैं। हाँ, हमारे जो ग्राउंड फ्लोर पर और इस तरह हम लोगों ने वो रखे हुए सिलेंडर्स, जैसी आग लगती है तो हम लोग उस सिलेंडर से जितना कवर कर सकते हैं, बुझा सकते हैं, उसको बुझाते हैं। इस दफा मैंने सुना ताजिरों के से कि बॉल भी था उनके पास, नहीं था, किसी के पास नहीं था। वो बॉल शायद डाल नहीं सके, ये लोग नहीं, बॉल डालने की बात नहीं होती। यही बात हो रही है, नेग्लिजेंसी की यही बात हो रही है कि आजकल चाइना से बॉल आता है, जब वो हीट पड़ती है तो वो बॉल फट जाते हैं। उसमें केमिकल्स होते हैं जो कि आग को ठंडा कर देते हैं ना। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये सब चीजें तो नसीब होनी चाहिए थी ना। और आपका जो गुल प्लाजा है वहां ज्यादातर इंपोर्टेड आइटम ज्यादा मिलता है, और आज के शादियों का सीजन भी है तो लोगों का रश भी उधर ही होता है। तो लेकिन बहरहाल इसमें मैं समझता हूँ, आप ना कहें और बुरा करें, लेकिन एक आवाम होने का साफ ही होने का मेरा अपना जाती राय है कि अगर 50% सान्हा जो हुआ ये इत्तेफाक है, लेकिन 50% नेग्लिजेंसी भी आपकी एसोसिएशन की मौजूद के साथ। देखें, इस वक्त 150 लोग शहीद हो चुके हैं, और ये जो आप हमारी कोताही बता रहे हैं, ये तकरीबन कराची की मार्केट्स में है, तकरीबन 99%। मैं आपसे मुराद यह है कि मैं तमाम एक कॉम्प्रहेंसिव की बात कर रहा हूँ। और मैं यही कहूंगा, रिजवान भाई भी बैठे हैं, हमारे महमूद हामिद साहब भी बैठे हैं, कि अब हमने ओल्ड एरिया की सारी मार्केट्स हैं, वहाँ की एसोसिएशंस हैं, गुल प्लाजा से अब सीखना है। अब इन्होंने खुद कुछ करना है, गवर्नमेंट करे ना करे, लेकिन इन हमने बल्दिया की फैक्ट्री से नहीं सीखा। हाँ, नहीं सीखा। हमने बल्दिया की फैक्ट्री से नहीं सीखा, तो अब क्या सीखेंगे? ये बात ठीक है आपकी, लेकिन ये इनको अब आप देखिए ना, बल्दिया की फैक्ट्री में ये होता है, ये दरवाजा बंद था, वो दरवाजा बंद था, ग्रिल लगी हुई थी, कोई एग्जिट नहीं था, वहां का भी ये हम अच्छे से अच्छा फायर फाइटिंग सिस्टम लगा लेते। 1200 दुकानों पे 1,00,000-1.5 लाख रुपए खर्चा आता फी दुकान। लेकिन आज हम ये दिन ना देख रहे होते अगर हम अच्छे से अच्छा फायर फाइटिंग सिस्टम लगा लेते। हाँ, देखिए, हादसात मिल बल्ला होते हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर करना इंसान की वो हिकमत अमली है। अल्लाह ने भी सही कहा है कि अपनी हिफाजत कीजिए। जी महबूब साहब, आपकी तरफ भी जो बिल्डिंग में एक दफा दौरा किया था आपने, मुझे कराया था, काफी मखदूश बिल्डिंगें भी हैं,
सिर्फ फायर फाइटिंग ही नहीं, मखदूश बिल्डिंगों का भी तो कुछ करें ना। अगर वो मखदूश बिल्डिंग, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि कराची में जरा सा भी हल्का सा 4-5 स्केल का जो अगर जल्जला आ गया तो मेरे ख्याल में वो बिल्डिंग कहाँ जाएंगी। एक तो सबसे बड़ा मसला भी यही है। बिलाल साहब, ये आप बिल्कुल सही निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन असल वजह यह है कि जो ये कराची है ना, तो ये तो मतलब कमाने का जरिया है, कमाने की वो है। देखिए, हम बारिश होती है तो हमारी सड़कें तालाब बन जाती हैं। नहीं तो बिलावल भुट्टो ने कहा ना कि जब बारिश होती है तो पानी तो आएगा जी। तो इसमें भी ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो इसमें रोने की कौन सी बात है। तो यहाँ सड़कें डूब जाती हैं, कई लोग हलाकतें हो जाती हैं, गटर में गिर जाते अच्छा, हैं। डंपर माफिया है वो लोगों को चल रहा है। उसके बाद आपका ये जो मामला है गटर का, उसके अंदर 32 बच्चे 1 साल के अंदर गिर चुके हैं। तो मैं नॉट ऑन चेयरमैन आपके भी वो जो भी हो, मैं तो कहता हूँ वो टाउन की जिम्मेदारी है या मेयर की जिम्मेदारी है, वो जो भी जिम्मेदार है उसको होना चाहिए। तो इसी तरह मतलब इसको किसी कोई ओन करने वाला नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ये ब्लेम गेम क्यों हो रहा है इस वक्त तो एक सान्या हो गया। अब उसकी मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये सवाल, सियासी जमातें भी ब्लेम गेम कर रही हैं। मेरा वो जो भी कर रही है, मेरा सवाल ये है कि मैं टैक्स देता हूँ। अभी इन्होंने बताया कि अरबों रुपया हमें म्यूनिसिपल टैक्स के नाम पे हम दे रहे हैं। 285 अरब रुपए, करोड़ रुपए जो है वो शहरियों से दिए जा रहे हैं, इजाफी जो टैक्स दे रही थी केएमसी के वो लगे। फायर टैक्स तो हम दे रहे हैं ना मेरे ख्याल पे। फायर टैक्स के अलावा ये लगा, वाटर बोर्ड वो अलग है। अच्छा, अब ये कि हमें जो है उसके बदले क्या मिल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ईजी की और छिपा की एम्बुलेंस ना हो ना तो शहरी मर जाएं। भाई आप ये बताएं, में पाकिस्तान पहला मुल्क जो कि आपके फलाही अदारे सबसे ज्यादा काम करते हैं। अब आप अभी कंपेयर एक साहब कर रहे हैं कि न्यूयॉर्क की और यहाँ की आबादी एक है, वहां पे 1200 फायर फाइटर हैं, हमारे यहाँ 200 फायर फाइटर हैं। और उसके बाद उन्होंने मर्दमशुमारी में पूरे सही आबादी गिनी ना, आपके यहाँ तो 1 करोड़ 60 लाख की आबादी है। तो कहने का मकसद, वसाइल भी तो आपको उसी तरह मिलेंगे ना गवर्नमेंट से। तो इसको जो लोग मुंतखब होके आए हैं, जिस पार्टी की हुकूमत है, उसे इसे ओन करना चाहिए और हमें कराची के लोगों को जो हक है वो दें। आप बिल्डिंगों के अंदर अगर पार्किंग के अंदर जो है वो मार्केट बन गई है तो उसे रोकना चाहिए एसबीसीए को। जी, कौन जिम्मेदार है? एसबीसीए जिम्मेदार है। आई एम सॉरी उसमें एमसी नहीं, उसमें टोटली तौर पर ताजिर जिम्मेदार है। भाई जो जिम्मेदारों को मुनाफा नहीं, देखिए ना, ताजिरों को जो इदारा वो पकड़ेगा ना। अगर एक आदमी कम ले दे के सारा काम हो रहा है। मेरा वही कहने का मकसद है कि ले दे के जो काम हो रहा है इसको रोकें। और मैं देखिए, आप एहतजाज करेंगे नहीं, इस पे कोई इदारे जो है जुल्म कर रहे हैं, एक गरीब आदमी का रोजगार हटा रहे हैं और ये कर रहे हैं। बिलाल भाई, बात यह है कि अगर आप सही काम करेंगे, देखिए इस वक्त भी फेडरल बी एरिया के अंदर कोई 24-30 हाल बंद पड़े हुए हैं। तो वो एसयूपी वो कहते हैं कि ये कमर्शियल नहीं है, बंद पड़े हैं। वो हमने लोगों को याद नहीं किया, पैसे नहीं दिए ना। तो मतलब ये कि पैसे नहीं दिए ना, वो बंद पड़े। आप कार्रवाई कर रहे हैं ना, वहां पे आप स्ट्रिक्ट हैं। तो आप तो अब जहां पर आप स्ट्रिक्ट होंगे, देखें अब इसमें कहते हैं वेंटिलेशन नहीं था, एग्जैक्ट गेट नहीं था इमरजेंसी। भाई ये बनाना जो है ये बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। दुरुस्त है, आपकी बात से मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ मैं आपकी, लेकिन बात वही होती है कि रिजवान भाई, मतलब कि आप भी जानते हैं, माशाल्लाह खुल के बोलें थोड़ा सा, कि हमारे यहाँ इदारे वो काम नहीं कर रहे। इसमें 50% ये होता है कि हम अगर कोई काम गलत कराना तो होता है, हम उनके हाथ में कुछ रकम रखते हैं, हमारा गलत काम हो जाता है। तो इसमें अदारों का भी तो है ना कि उनके क्या कहते हैं उसको, कि जज़ा और सजा नहीं है। देखिए, जिम्मेदारी तो सबकी बनती है, इसलिए सदर में आपके तकरीबन मार्केटों के जो पार्किंग प्लाजा सब में दुकानें बनी हुई हैं। देखिए, मैं आपको बता, जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी जी, सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उसकी निशानदेही करे, बिल्कुल। लेकिन यहाँ निशानदेही करते हैं तो जो है वो जो निशानदेही कर रहा होता है तो उसको बकायदा जो है वो फोन आ जाता है, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। उसको फोन आ जाता है कि जिसको आपने कंप्लेन की ना, वो कंप्लेन उसको पहुंच जाती है कि भाई आपने इसकी कंप्लेन की है। हाँ। ये वजह तो ये आपको बताऊं। और जहां तक आपने बात की अपना बल्दिया फैक्ट्री की, बल्दिया फैक्ट्री में जो आग लगी नहीं लगाई गई, तकरीरी कार्रवाई है। और इसकी जो इसमें भी जो है लोग जो है भी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अगर आप वहाँ पर प्रिकॉशन होती है, मतलब कि वहाँ पर सारी चीजें होती है, वो तो जानबूझ के जो है ना वो जगह बंद करी गई
उनको जो है वो लेकिन अदालत में अब तक साबित नहीं हुआ है। देखिए वो है, वो तो अभी तक साबित हुआ नहीं हुआ, लेकिन आवाम और उनके जितने भी मतलब कि मुजरिम थे सब आजाद हुए। देखिए वो तो पता चलेगा, इसमें पता चलेगा, जो भी इंक्वायरी ये भी आएगा सिलसिला, लेकिन लोगों को पता है, लोग बेवकूफ नहीं। चले बदले थोड़े, मुझे सिर्फ इतना तो बता दीजिए कि ये जो आपके सदर में या साउथ में सबसे बड़ी बड़ी मार्केट साउथ में ही है, और मेरा ख्याल है कि और दीगर शहर में भी है, ईस्ट में भी है, जिन तिजारत ने बिल्डिंगों में पार्किंग प्लाजा में जो है उस पर दुकानें बनाई गई हैं, उनको खाली करवाएंगे आप? बिल्कुल खाली होनी चाहिए। वो पार्किंग की जगह जो है पार्किंग लगनी चाहिए। ये तो सरकार ने उन जगहों को लीज कैसे किया, ये तो मुझे पता है। पहले सरकार ने लीज की वो जगह कुछ ले देके, तो भाई आप देखें तो जाके क्या कौन सी जगह पे आप लीज कर रहे हैं। कल आप जो है वो कब्रिस्तान में जो है, वो कब्रिस्तान में भी जो है बिल्डिंग बना देंगे और उसको जो है उसको भी आप जो है लीज कर देंगे। कराची शहर के अंदर कराची की जमीनें वो कब्जे हो जाते हैं। देखिए फिर किसकी जिम्मेदारी और उसको हाउसिंग स्कीम बन जाती है। देखिए फिर किसकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी है ना। देखिए नहीं, मैं तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इदारों की कमजोरियां हैं, लेकिन उन इदारों में भी हमारे ही लोग बैठे हुए हैं ना। मतलब कि वो कुरान की आयत है कि जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारे हुकमरान होंगे, वैसे इदारे होंगे। देखिए तो इस पे शिकायत किस बात? देखिए फिर हुक्मरानों को भी जो है ना सोचना होगा, और आवाम को भी जो है वो बोलना पड़ेगा। कहना पड़ेगा जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। मैं आपको बताया चलूँ, ये सिलसिला जो है कब तक चलता रहेगा, एक दूसरे पे जो इल्जामात, इसको सही होना पड़ेगा, सही करे ना। कब तक ये सिलसिला चलेगा कि इल्जामात पे एक सियासी जमात दूसरे पे? मैं आपसे शुरू कर देता हूँ, आप मुझे बताइए कैसे सही करेंगे? देखिए सही इस तरह होगा कि उसमें अच्छे लोग लाएं। कहाँ से लाएं? बिल्कुल आए, यहाँ इस गवर्नमेंट में भी अच्छे लोग हैं, इस शहर में अच्छे इदारों की बात कर रहे हैं, इदारों में भी चेंज करें, अच्छे लोग हैं, अच्छे ईमानदार लोग भी हैं, उनको लाया जाए और चेक एंड बैलेंस हो। जो इंक्वायरी हो रही है वो इंक्वायरी पार्शल हो, उन इदारों लोगों से जो है इंक्वायरी ना हो, बल्कि किसी दूसरा इदारा जो है वो उसको इंक्वायरी। अच्छा, इसमें ये भी बता दीजिए, सिविल डिफेंस का इदारा है जो कि आके चेक करता है कि सिलेंडर है नहीं, फायर फाइटिंग है नहीं, तो मैंने सुना है कि दुकानदारों के पास अगर नहीं होते तो कुछ पैसे से लेके चले जाते हैं। देखिए सिविल डिफेंस के पास ही जो है वो उनका ऑफिस देखा मैंने, उनकी ऐसी हालत है, वो भी किसी वक्त गिरने वाला है। वो खुद ही इदारे में चीजें नहीं है तो हमसे आगे क्या पूछेंगे वो? सबसे पहले तो ये देखें। महमूद भाई आप बता दें, टाइम कम भी है तो मेरे ख्याल में आप बता दें कि सिविल डिफेंस जो इदारा जिसका की जिम्मेदारी होती है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, या दुकानदार जो है अगर वो चीज़ नहीं होती तो वो कुछ दे दिला के जो अपनी जान छुड़ा लेता है? सिविल डिफेंस की बात कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कौन सा इदारा हुकूमत हिंद का काम कर रहा है? जो बैलेंस मैनेजमेंट का इदारा है वो काम कर रहा है? जो लोगों की दुकानों की टाइमिंग के औकात होते थे वो चेक एंड बैलेंस होता कोई है? तो मैं जो मुतालबा कर रहा हूँ या मैं इंटरप्ट करूंगा। एक जमाना था हम बचपन देते कि रात 8 बजे दुकान बंद हो जाएगी, बोर्ड लगा होता था ना। आप लोग सबसे ज्यादा कहते हैं कि बिजली नहीं आ रही, हम रात 12 बजे तक दुकान खोलेंगे, 10 बजे तक दुकान लेबर लॉस थे, वो लेबर लॉस लेबर था उसमें होता था बिल्कुल, और हफ्ते में एक दिन छुट्टी होगी और उसके बाद जो है आप 8 या 9 बजे दुकान बंद करेंगे। ये होना चाहिए, हुकूमत करा सकती है भाई। जब आपने कोरोना में मार्केट बंद कर देते। देखिए हर चीज का हल मौजूद है। हम तो देखिए अभी इन्होंने कमिश्नर ने, डिप्टी कमिश्नर ने शुरू किया इंक्रोचमेंट के खिलाफ। मैं डीसी सेंट्रल से मिला, मैंने कहा आप इस तरह ना करें, आप हमें ऑन बोर्ड दें, चैम्बर को ऑन बोर्ड दें, ये ऑपरेशन ना आप कर सकते हैं। और वही हुआ था कि वो ऑपरेशन कर रहे थे सुपरमार्केट पे, नहरंग पे वैसे ठेले लगे हुए थे। तो ये आप एक जगह पे बैठे, तमाम लोग SOPs बनाएं और उस पर अमल करें। और देखिए ये जो महमूद साहब वो अभी इरफान भाई ने कहा ना, वो महमूद साहब वो ठेले पर ना बहुत सारे सरकारी इदारों के मुलाजमीन का जो है ना गुजर बसर होता है, वही मसला ना, गुजर बसर होता है, तो वो तो खत्म हो ही नहीं सकते। बात वही है ना कि रूल ऑफ लॉ पता है जी, उसकी वो जब तक नहीं होगा ये हादसा होते रहेंगे। मैं ये पूछता हूँ कि ठीक वो हादसा हो गया, जिन्नों के नुकसान हो गए, लेकिन आप ये देखें ना कि कैसा सानिया हुआ है कि एक बेटी अपने माँ के साथ और खाला के साथ जहेज देने आई और उससे मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 2 लफ्ज़ों में ये बता दीजिए कि आप भी माशाल्लाह एसोसिएशन चलाते हैं पाकिस्तान चौक पे, बड़ी बड़ी मखदूश इमारतें हैं। आप चले वो मखदूश इमारतें अगर गिर गई तो वो तो आग जो लगी है उसमें तो लोग जहाँ बाग हुई उसमें तो सबसे ज्यादा कैजुअल्टी होगी। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? देखें जी, उसके लिए तो हमने बाकायदा तहरीक चलाई, तंजीम बचाने के लिए। आप भी उसके अंदर बचाने के लिए तहरीक चलाई थी। तो बचाने का तरीका ये नहीं है कि आप उनको डिमोलिश कर दें। जी क्या करें? उसको रिपेयर करवाएं उनको। देखिए इस वक्त सूरत हाल पता क्या थी, वो ये था कि वो जो फ्लैट
किसी के बाप ने, किसी के दादा ने। सर ये मुत्तहदा हिंदुस्तान जब था ना उस वक्त की बिल्डिंग है जी, तो उसने अगर उस वक्त 500 में दिया था, आज वो 35 लाख का हो गया। गुडविल की बात कर रहे हैं ना, वो खाली कराना चाहता है। अदालत ने गुडविल को जुर्म करा दिया। नहीं, जुर्म करा नहीं दी, वो एक जो बैन लगा दिया, उसपे बैन नहीं लगाया उस पे। वो असल में एक सबलेट के कानून जो बन गया उसका फायदा उठा। चले आप मुझे से बता दीजिए, मैं जरा आरिफ साहब के पास पहुंचूंगा जल्दी। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि हादसा हो गया, इंसान की जाने गई, लेकिन आपके इलाके में सबसे ज्यादा मखदूश बिल्डिंग है। उन मखदूश बिल्डिंग अगर से गिर गया तो जो लोगों की जाने जाया जाती है, उसकी तरफ तवज्जो है? बिल्कुल तवज्जो है, और उसको इसके यानी कि इस पे तवज्जो बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। देखिए ना, मुझसे ज्यादा तो जो बाइख्तियार लोग हैं, डीसी है, हुकूमत है, उसको करना चाहिए। हम ऑफर करते हैं, आप बुलाइए। बचाने के लिए आप मैदान में आ जाते हो यार। नहीं, हम उनको गिराना नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि उनको वो बिल्डिंगें गिरने के बाद दोबारा बनेंगी, वो बिल्डिंगें रिपेयर नहीं हो सकती। उसका भी कोई हल निकल सकता है ना। अब देखिए ना, लोग आए नहीं आए इमदाद को, जी आरिफ भाई भी आएंगे। एक मसला है कि अगर ये आग से लोगों के आज गुल प्लाजा को लोग ज्यादा याद क्यों कर रहे हैं कि 75-80 जो अफराद शहीद हो गए, उनकी वजह से कर रहे हैं ना। अगर ये बिल्डिंगें मखदूश जो है आपके ओल्ड सिटी में है, इधर ये गिरती हैं, तो उसमें कितनी कैजुअलिटी होगी, तो इसकी तरफ तवज्जो है। देखें, ये सारा मामला गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट के इदारों का है, गवर्नमेंट के इदारों का है। एसबीसी आपके पास एक इदारा मौजूद है। 465 इमारतें मखदूस करार दी हैं आपके, क्या कहते हैं, एसबीसी ने, और लोग घर खाली करने को तैयार नहीं है। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि वो लोग कहाँ जाएंगे? ऑल्टरनेट क्या? जब आपने लियारी एक्सप्रेस बनाया तो लियारी एक्सप्रेस की उसकी एक आबादी दी थी, प्लॉट दिए थे, घर दिए थे, तो ऑल्टरनेट तो दें। ये अवाम कहाँ जाएगी? इसकी इतनी इनकम थोड़ी है कि आप घर छुड़वा दो, उसने जाके 1 करोड़ का दूसरा घर ले लेना है फौरन। ऐसा तो नहीं है। वो तो अपनी जानों पर खेल रहे हैं, उनको पता है कि हमारी जान का रिस्क है, लेकिन वहां रहने पर इसलिए मजबूर हैं कि उनकी माली पोजीशन नहीं है। तो फिर ये तो गवर्नमेंट, रियासत माँ होती है, उसका ये काम है कि वो उन सारी चीजों को कवर करे। वो तो उसका काम है कि वो किस तरह से उनको ऑल्टरनेट प्रोवाइड करती है फैसिलिटी। चले हम प्रोग्राम को खत्म कर रहे हैं। मुझे सब बता दीजिए, चूंकि गुल प्लाजा साहब का ताल्लुक भी रहा, कि अब क्या होगा, मतलब कि अब मुस्तकबिल में क्या प्रोग्राम है, कैसे मुतासरीन? चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वहाँ कैंप लग चुका है। हाँ। और कल से, और वहाँ पर जो है लिस्टें बनाई जा रही हैं कि भाई किसका कितना माल जला है। ताजिर तमाम वहाँ पर यकजा होकर बैठे हुए हैं, और इस तरह जो है वो कंपनसेट करेंगे। गवर्नमेंट ने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कुछ कंपनसेट किया है। जी। ठीक है, वो अमाउंट भी उनके पास है, 1 करोड़ रुपए जो मुतासरीन खुद कुछ कर रहे हैं। और इस तरह इंशाल्लाह हमारा ये अभी ऐलान किया जैसे वजीर आला ने कि गुल प्लाजा को रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, दोबारा तामीर करेंगे। ये बड़ा खुश आइंद है, तो हम इसको वेलकम करते हैं, इनकी इस कोशिशों को वेलकम करते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक बार पहले भी सानिया उसमें जो बोल्टन मार्केट में इन्होंने ये सारा काम, जी, बहुत अच्छे अंदाज से किया था। तो हम चीफ मिनिस्टर थे, अब मुराद अली शाह। खैर चले, 3000 पार्टी की पॉलिसी होती है। मैं कुछ बात करना चाहूंगा। जल्दी। वो जो आपने गवर्नमेंट ने ऐलान किया 5 लाख फौरी का, 5 लाख नहीं दें, कम से कम उनको 1 करोड़ रुपए दें, ताकि वो अपने माल 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं ना, देखिए वो दे नहीं रहे, वो टाइम लगेगा। आप 5 मंडे से कह रहे शुरू हो जाएगा। नहीं, वो तो अभी फॉर्म लेंगे, उसके बाद जो है वो उसमें डालेंगे असेंबली में, फिर वो पास कराएंगे। ये नहीं, कम से कम 1 करोड़ दें, ताकि वो अपना माल लेके कहीं और जाके शिफ्ट हो। और ये बिल्डिंग जो है अभी टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे। मोबाइल मार्केट एसोसिएशन ने 100 दुकानदारों को जगह जो फ्री पे दे दी, हमने 150 के करीब दुकानें जो है हमने कहा है कि उनको 6 महीने के कोई भी पैसे नहीं लेंगे, उनको जो है डिफेंस में जो है वो देने को तैयार। बहुत शुक्रिया, बड़ी बात है ये, बड़ी बात है। कराची इलेक्ट्रॉनिक ने 1 दिन की हड़ताल भी की थी हमारे साथ यकजहती के लिए। हम इनको इस तरह से मतलब इनका शुक्रगुजार है कि बुरे वक्तों में साथ रहे। थैंक यू, 3000 का बहुत शुक्रिया कि आप नसीब नाज़रीन। ये थी सारी सूरत हाल। इंशाल्लाह बिलाल को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।